नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। मुंबई के लिए कहा जाता है कि ये शहर दिन भर भागता है और रात को जागता है, और अब दिल्ली भी मुंबईया रंग ढंग में ढलने वाली है। दिवाली से पहले दिल्ली की नाइट भी गुड नाइट होने वाली है और अब यहाँ की नाइट लाइफ भी जगमग जगमग जगमगाने वाली है। आखिर क्या होने वाला है दिल्ली में, सबसे पहले समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। यूं तो देश का दिल यानी राजधानी दिल्ली की शाम खासी भीड़ और चहल पहल भरी रहती है, लेकिन रात 11 बजे के बाद ये शहर शांत हो जाता है और सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगता है। लेकिन इस शहर के उलट मुंबई है। जैसे जैसे शाम ढलती है, रात जमा होने लगती है और आधी रात के बाद मुंबई जाग जाती है। और अब मुंबई की तरह दिल्ली वाले भी नाइट लाइफ का मजा ले सकेंगे। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब रात में भी होटल, रेस्टोरेंट समेत 314 प्रतिष्ठान खुल सकेंगे, जिनमें केपीओ और बीपीओ के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, खाना, ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली दुकानें, दवाएं, लॉजिस्टिक्स और दूसरी आम जरूरत की चीजें, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सेवा इसमें शामिल हैं। और इसके साथ ही इन जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी भी हो सकेगी। वहीं रात भर खुलने वाले इन प्रतिष्ठानों में कई की डिमांड साल 2016 से पेंडिंग पड़ी हुई थी। Amazon इंडिया उन आवेदकों में से एक है जिन्होंने 3 साल पहले दिल्ली में 24 घंटे कारोबार करने के लिए आवेदन किया था और अब जाकर इसे मंजूरी मिली है। और इस लेट लतीफी को लेकर राज्यपाल ने श्रम विभाग पर नाराजगी भी जताई। अब सिर्फ Amazon इंडिया ही नहीं, दिल्ली में व्यापारी दिन रात डिलीवरी कर सकेंगे, जिससे दिल्ली में नाइट लाइफ कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसमें श्रम और सुरक्षा आदि की शर्तें लागू होंगी। राज्यपाल के इस फैसले से रोजगार के अनुकूल कारोबारियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे आर्थिक विकास की गति तेज होगी। इससे दिल्ली में नाइट लाइफ कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस फैसले के बाद रोजगार के मौके भी बढ़ने की उम्मीदें हैं। एलजी की माने तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये जरूरी कदम है। ईटी नाउ स्वदेश। तो राज्यपाल के इस फैसले के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, इसको लेकर और जानकारी दे रही हैं मेरी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, अब अगले हफ्ते से ही दिल्ली की 300 से ऊपर तरह के जो बिजनेसेस हैं वो 24/7 ओपन रहेंगे। ये क्योंकि एलजी ने जो ऑर्डर पास कर दिया है एग्जेम्पशंस का, उसके चलते 300 से ऊपर तरह के जो बिजनेसेस हैं वो अब 24/7 ओपन रह सकते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक्स कंपनीज हो गए, बीपीओज हो गए, मेडिकल शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ईटरीज हो गई, इन सब को इसका फ़ायदा मिलेगा। जो एलजी ने जो अप्रूव करा है एग्जेम्पशन दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में, उसके चलते ये बिजनेसेस को लेकिन अप्लाई करना पड़ेगा एग्जेम्पशंस के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर इसका नोटिस इशू हो जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा जो पूरे रेस्टोरेंट्स के लिए भी, ईटरीज के लिए भी, पूरे बिजनेसेस के लिए एक अच्छा स्टेप रहेगा। कंज्यूमर्स के लिए भी, क्योंकि उनको मेडिकल जो शॉप्स हैं वो भी अब 24/7 ओपन मिलेंगी। जो जॉब्स हैं उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि शॉप्स को भी स्टाफ चाहिए रहेगा 24/7 अपना जो बिज़नेस है वो ओपन रखने के लिए। एम्प्लॉयमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आने की उम्मीद है इससे। और कंज्यूमर्स को तो फ़ायदा मिलेगा ही, क्योंकि हम जानते हैं फेस्टिव सीज़न भी आने वाला है। तो इससे जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट के बीचों बीच हम लोग खड़े हुए हैं और काफ़ी भीड़ ऑलरेडी अभी इस समय भी दिख रही है। फेस्टिव सीज़न के चलते ये भीड़ दिन पर दिन बढ़ने ही वाली है। इसलिए जो ये डिसीजन आया है केवल अगले हफ्ते से ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जो सारे 300 से ऊपर टाइप के जो बिजनेसेस हैं वो सारे ओपन रह पाएंगे अब अगले हफ्ते से। तो 24 घंटे 7 दिन दिल्ली में कारोबार हो पाएगा, लेकिन लोग कितना खुश हैं या तैयार हैं और कारोबारियों को इस फैसले से क्या लगता है, आइए वो भी सुन लेते हैं एक बार उन्हीं की जुबानी। ये अच्छा रिएक्शन है जी। लोगों को सुविधा है, जो नाइट शिफ्ट करते हैं या लेट नाइट जॉब कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो एंजॉय द रेस्टोरेंट्स एंड डिफरेंट जो एलजी साहब ने पास किया उसको एंजॉय कर सकते हैं। और सुविधा है सबको। कोई लेट नाइट आता है घर में, कोई एयरपोर्ट से आता है तो उनको रेस्टोरेंट खुले मिलते हैं या दुकानें खुली मिलती हैं।
कोई इमरजेंसी, मेडिकल शॉप तो पहले भी अलाउड थी और उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है, बट जो चीज़ें उन्होंने और ऐड करी हैं अच्छा है, ये अच्छे हित में है। व्यापार भी मिलेगा, लोगों को काम भी मिलेगा, हर चीज़ का फ़ायदा है इसमें। वेरी एक्साइटेड। अच्छा इनिशिएटिव है एलजी का। एक तो हमारे जैसे लोगों को अगर जब टाइम नहीं मिलता और एक टाइमलाइन थी पहले, तो नाउ अगर रात को भूख लगती है तो तब भी आप आ सकते हो एंड इन इस्टेब्लिशमेंट से खाना मंगवा सकते हो। तो ये इनकी सेल्स के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, प्लस जो एग्रीगेटर्स है स्विगी और एग्रीगेटर्स है उनकी सेल भी बढ़ेगी। सो अच्छा इनिशिएटिव है। इट गिव्स अस मोर फ्लेक्सिबिलिटी ताकि किसी भी टाइम वी कैन गेट फूड और हम जा सकते हैं या इनको विजिट कर सकते हैं एट पर आर कन्वीनियंस। तो अच्छा मूव है, और भी स्टेट्स में होना चाहिए। नहीं, एक तरह से ठीक निर्णय है रात को अगर दुकान खोले, क्योंकि दिल्ली की जो लाइफ है वो नाइट लाइफ ज़्यादा है। लोग रात को घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मैं भी पुरानी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो रात में ही लोग ज़्यादा घूमते हैं और रात के लोग ज़्यादा बिलोंग करते हैं। काफ़ी फूडी हैं लोग जो रात को निकलते हैं और वहाँ पर ये अच्छा एक फ़ैसला है कि 24 आवर्स काम कर सकेंगे। इससे रोज़गार भी बढ़ेगा जनता के लिए और आसानी भी रहेगी। और वैसे भी मिनिमम दिल्ली की जो लाइफ है नाइट लाइफ वो ज़्यादातर ओपन ही रहती है, क्योंकि लेट नाइट तक बंद होती है और अर्ली मॉर्निंग खुल जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को तो ये फैसला पसंद आ रहा है। नाइट लाइफ की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक दिल्ली वासी ने कही। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो हैं, लेकिन इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होने वाला है? सुरक्षा, जो कि हमेशा दिल्ली के लिए एक बड़ा सवाल रहता है, उसके लिए वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं वो कितनी तैयार हैं? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब हम पूछेंगे हमारे खास मेहमानों से। मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अशोक कुमार अग्रवाल जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के, और साथ ही साथ शामिल हो रहे हैं एन राव साहब, जो कि फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, ये फैसला लिया गया यहाँ पर एलजी की तरफ से कि अब दिल्ली में जो है 24 घंटा 7 दिन जो है काम हो पाएगा, कितना फ़ायदा मिलेगा इंडस्ट्री को? देखिए, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का जो फैसला लिया जाना, देर में लिया गया फैसला और दुरुस्त लिया गया फैसला है। इसको और जल्दी लिया जा सकता था, लेकिन अब इसके साथ साथ सरकार की कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। रात को जब इंडस्ट्री चलेगी, रात को जब कस्टमर का आवागमन होगा, लॉजिस्टिक आवागमन होगा, तो निश्चित रूप से सुरक्षा के लिए भी सरकार को देखना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सारा पैसा एक ही टाइम में रहता था। इससे हमारी एयर क्वालिटी भी खराब होती थी, सारे ट्रांसपोर्ट एक साथ चलते थे। अब हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और निश्चित रूप से रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे। दुनिया में इस तरह की और पहले से जगह एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। दिल्ली में भी बेहतर रहेगा, कोई नुकसान की बात नहीं है। बस थोड़ी सी बात इतनी सी है कि हम लोगों को सुरक्षा के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा और रात को किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन मिल पाएंगे। क्या रात को सरकार मेट्रो चलाने का विचार करेगी, क्या रात को बसें और चलाने का विचार करेगी, ये गवर्नमेंट को देखना है। लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छा फैसला है, हमारी एमएसएमई को जरूर फायदा मिलेगा और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। अशोक जी, मैं अलग अलग मुद्दे जो आपने उठाए, सुरक्षा का और ट्रांसपोर्टेशन का, उस पर तो मैं आगे आऊंगा, लेकिन जो एक सवाल मन में अभी आ रहा है वो बताइए कि क्या डिमांड आपको लगता है कि है? जो कारोबार दिन में हो रहा है और रात को अगर वो बिजनेस करने का मौका मिलता है, क्या आपको अभी ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे पास विंडो नहीं है दुकान खोलने की या एस्टेब्लिशमेंट खोलने की, इसलिए हमारे डिमांड पर असर पड़ रहा है? डिमांड है? नहीं, डिमांड तो देखिए निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, कोरोना के बाद एकदम हर ट्रेड में हर चीज की डिमांड निकल के आई है। आदमी चाहता है कि जो पैसा मेरे पास है इसका मुझे यूटिलाइजेशन करना है। लाइफ के बारे में ज्यादा निश्चिंत नहीं है कि कब तक जीना कब तक मरना है। तो हर एक आदमी अपने खाने पीने की चीजों पर, अपने कपड़ों पर पहले के मुकाबले में ज्यादा बेहतर सोचने लगा है। तो वो चाहता है कि अपनी लाइफ के अंदर मुझे खर्चा करना है। जैसे कि यूरोप में आज लाइफ है, आदमी कर्जे में मर जाता है लेकिन वो खूब खर्चा करता है। तो इंडिया में भी इस तरह से कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो डिमांड पहले से बढ़ी है और इंडस्ट्री में भी डिमांड बढ़ी है, प्रोडक्शन भी बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों के विंडो ज्यादा खुलने से मतलब बिक्री भी ज्यादा होगी, ऐसी मेरी सोच है। अच्छी बात है कि डिमांड बढ़ी है और आगे बढ़ने की भी उम्मीद है, बिक्री भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। राव साहब, आपको भी चर्चा में शामिल करते हैं। काफ़ी समय आपने लंबा दिल्ली में बिताया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ समझी है। एक बड़ा जो सवाल उठाया जा रहा है इस फैसले के बाद एलजी के, कि इंडस्ट्री को तो फ़ायदा होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या दिल्ली सुरक्षित है? पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं कि स्थिति बेहतर हुई है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन आज जब ये फैसला लिया गया है, आपको लगता है कि दिल्ली तैयार है
रात को जो लोग काम करने जाएंगे या जो लोग अपना कारोबार बढ़ाने जाएंगे या जो कस्टमर होंगे वो बाहर निकलेंगे, उनके लिए दिल्ली सुरक्षित है? देखिए, ये जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, ऐसे फैसले को इम्प्लीमेंट करना पुलिस की जिम्मेवारी है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी भी पुलिस की रहती है। तो किसी वजह से अगर ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम आई तो हम दिल्ली पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं सब तत्पर रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और हर किसी भी चैलेंज का सामना किया है दिल्ली पुलिस ने। तो ये अगर ऑर्डर सरकार की तरफ से है तो हम बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो सरकार के फैसले उसको इम्प्लीमेंट तरीके से कराएं। और अगर कोई इस रास्ते में कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है उसको ठीक से हैंडल करें और सिचुएशन को सॉल्व करें। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम। डेफिनेटली थोड़ी बहुत जो नई चीज आएगी, ये नाइट लाइफ की बात आई है तो नाइट में लोग मूवमेंट करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ, पुलिस अपने को मैनेज कर लेगी, शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाएगी। रात में ड्यूटी अभी कुछ कम होती है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कितनी रिक्वायरमेंट है, वो इस हिसाब से पुलिस की रीएडजस्टमेंट, रीएलोकेशन ऑफ स्टाफ डिप्लॉयड है वो हो जाएगा। और मैं समझता हूँ थोड़ी प्रॉब्लम तो जरूर आएगी, लेकिन इसको मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम इसको आएगी नहीं, हैंडल करने में सक्षम है। और क्योंकि सरकारी ऑर्डर्स का कंप्लायंस करना, इनका इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हम कार्यकारिणी में आते हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं हम, एग्जीक्यूटिव्स का काम है तो जो भी सरकार के ऑर्डर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये राव साहब ये बताइए, बिल्कुल राव साहब ये बताइए कि इस समय जो दिल्ली पुलिस में हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है, क्या आपको लगता है वो इनफ है या फिर सरकार को जरूरत होगी कि वो और लोगों को पुलिस में भर्ती करे, ताकि जो आम जनता भी जो है, चाहे वो कारोबारी है, चाहे वो किसी शॉप का मालिक है या कंज्यूमर है, जिसकी हम तीनों की बात कर रहे हैं, उन सबको ज़्यादा सुरक्षित महसूस हो जब वो बाहर निकल रहे हों? आपका जो ऑर्डर आया है ना, अचानक आया, इसमें आप ये समझे कि तुरंत भर्ती हो जाएगी, वो हो नहीं सकता। भर्ती की प्रक्रिया कई सालों से सतत चलती आ रही है और दिल्ली पुलिस में जो शॉर्टेज थी उसको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। तो अभी उसको भर्ती होने के बाद उनको ट्रेनिंग देनी है, ये करना है। तो ये आप कहें कि अभी आज ऑर्डर हुआ उसके लिए भर्ती कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। अपने ही रिसोर्सेज जितने हैं हमारे पास, जो अवेलेबल स्टाफ है उसको रीएलोकेट करके, उसको रीअलाइन करके, उसको रीएडजस्ट करके हम इसको काम को कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, डेफिनेटली लॉन्ग रन में अगर जाएंगे तो हमें डेफिनेटली इसके लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। अभी हम ओवर स्ट्रेच करेंगे, हमें अपनी ड्यूटीज को, जो ज्यादा 6 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी है, उसको 12-14 घंटे करना पड़ेगा। तो ये एक पुलिस की जिम्मेवारी निभाते हुए कि हमें ज्यादा काम करने, जैसे आपने कोविड में देखा होगा, कोविड में पुलिस ने कितना लगातार काम करते रहे, लोग आराम से अपने घरों में थे लेकिन पुलिस काम करती है। तो ऐसे ही टेस्टिंग टाइम होते हैं, उसमें पुलिस अपनी अपनी जो सहकारिता, सहभागिता निभाती है और वो अपनी जिम्मेवारी के साथ में काम करती है। और ये काम भी जो सरकार ने ऑर्डर किया, इसको भी इम्प्लीमेंट करने में पूरी कोशिश की जाएगी दिल्ली पुलिस की तरफ से। बिल्कुल, और देश के नागरिक होने के नाते हमेशा हम जैसे लोग पुलिस का आभार ही मानते हैं, क्योंकि मुश्किल समय में हमेशा पुलिस सामने रहती है हमारे और मदद ही करती है। एक और खास मेहमान को इस चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ अमित राणा जी जुड़ रहे हैं, जो कि मेंबर हैं FHRAI और HRANI के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी ET नाउ स्वदेश पर। चर्चा ये चल रही है कि दिल्ली में जो 24 घंटे 7 दिन अब जब एस्टैब्लिशमेंट खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, कस्टमर्स को मौका मिलेगा। होटल एसोसिएशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपका बिजनेस वैसे भी जो है 24 घंटे चलना चाहिए आइडियली तो, लेकिन अब आपको मौका भी मिल गया है, सरकार ने परमिशन दे दी है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं इंडस्ट्री के लिए? ये आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे जैसे मेरे कुछ जो मैंने सुना अभी, आई थिंक कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो बोल रहे थे, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ये थोड़ा लेट आया लेकिन आया जरूर है। होटल्स वैसे भी 24/7 ऑपरेटेड होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सक्षम नहीं है। वो जरूर है कि हम लोग बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन कुछ लोगों को सर्विस या गेस्ट को सर्विस नहीं दे पाते उस टाइम पे। बट आई थिंक इस फैसले के आने के बाद जो नए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और एम्प्लॉयमेंट की, वो बहुत अच्छी होगी। तो आपको अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी दिखाई दे रही है अमित जी, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ चैलेंजेस भी होंगे। क्या आपको एक्स्ट्रा स्टाफ रखना होगा जब आप रात को काम कर रहे होंगे? एक्स्ट्रा जो फीमेल स्टाफ आपकी होंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल स्टाफ होता है उनके लिए पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा अलग से करनी पड़ती है, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं बिजनेसेस के ऊपर एक्सपेंस की तरह देखा जाता है। किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं इस नए फैसले के बाद?
चेंजेस तो बिल्कुल आएंगे। अगर कुछ चेंजेस बदलाव अगर आ रहा है देश में, आई थिंक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस स्थिति में हम लोग 5 साल पहले थे वो बहुत बदल चुकी है। काफी चीजें दिल्ली में बदली हैं। जिस होटल में मैं हूँ वो होटल एरो सिटी में है, तो हॉलिडे इन एरो सिटी जो कि 24/7 ऑपरेशनल रहता है। आई एम श्योर हमें स्टाफ उस हिसाब से जरूर हायर करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हम उस हिसाब से स्टाफ नहीं रखते हैं जिसके लिए 24/7 ऑपरेशंस रहे। बट रूम सर्विस होटल्स का 24/7 ऑपरेशन रहता है, तो ये नहीं है कि स्टाफ नहीं है। बट रेस्टोरेंट के लिए या फॉर बार्स एंड फॉर एंटरटेनमेंट वी विल हैव टू, हमें नया स्टाफ हायर करना पड़ेगा उस सेगमेंट को केटर करने के लिए। करेक्ट। तो कुछ एक्सपेंसेस भी बढ़ने की संभावना है और जाहिर तौर पर कुछ चैलेंजेस रहेंगे। अशोक जी, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी चर्चा की शुरुआत में, वो ये कि जो ट्रेनें चलती हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में जो लोकल ट्रेन चलती है, मेट्रो चलती हैं, वो एक समय के बाद बंद हो जाती हैं। अब अगर रात को किसी को अपना कारोबार करना है या किसी कस्टमर को बाहर आना है, मतलब ये कि मेरे पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए तभी मैं जा सकता हूँ। दिल्ली में सुरक्षा अपनी जगह है जो कि बेहतर होती जा रही है, लेकिन दिल्ली में ठंड के दिनों में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो तब भी इतना आसान नहीं होगा लोगों के लिए कि वो खुलेआम आराम से घूम सकें। अब मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से सरकार को और भी कुछ करने की ज़रूरत है? क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि ये जो फैसला लिया गया है ये सक्सेसफुल हो सके? निश्चित रूप से देखिए, जब हम रात को भी व्यापार करेंगे, दिन में भी करेंगे, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, अपना भी रेवेन्यू बढ़ेगा। जब सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो खर्चा पब्लिक के लिए ही करना है, सरकार को अपनी जेब में तो ले जाना नहीं है। तो उनको अपने कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर भी व्यापार की ज्यादा संभावना है, जहाँ पर भी ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है, कुछ ट्रेनें नाइट मेट्रो चलानी पड़ेगी, कुछ बसें भी स्पेशल आपको चलानी पड़ेंगी, ताकि हम वहां पर अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकें। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि केवल हम अपनी दुकान खोल के बैठे और कस्टमर कैसे आएगा, तो निश्चित रूप से इन सब के ऊपर हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना ही पड़ेगा कि कैसे लोगों का आवागमन बेहतर हो, कैसी सुरक्षा हो। लेकिन जब हम रात को दुकान खोलेंगे, रात को अपनी फैक्ट्रियां चलाएंगे, तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। रेवेन्यू हमारे लिए खर्च किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसे खर्च भी किया जाना चाहिए। अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप भी बिजनेस से रिलेटेड हैं और कारोबार जो है जगत से जुड़े हुए हैं, तो क्या स्टेप्स इस समय लेने की और ज़रूरत है? जैसे कि हम चर्चा कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। फैसला तो सरकार ने लिया जो बिजनेस के लिए अच्छा भी होगा, पर अगर वो कस्टमर जिसका इंतज़ार हम सब लोग कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, वो हम तक पहुँचे, उससे जुड़ी हुई सुविधाएं नहीं हैं, तो फिर मुश्किलें हो सकती हैं। आपके लिहाज से क्या स्टेप्स अभी और उठाने बाकी हैं ताकि ये जो फैसला है ये सफल हो सके? देखिए, मुझे लगता है कि जो मेट्रो कनेक्टिविटी इस वक्त दिल्ली के अंदर बन चुकी है वो काफी अच्छी है, लेकिन उसका टाइमिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। उस टाइमिंग के लिए वो मेट्रो रेवेन्यू उनके लिए भी अच्छा है। तो अगर वो सेफ्टी सिक्योरिटी से देखा जाए, आज की डेट में ओला या उबर फैसिलिटी है वो भी काफी सक्षम है, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर है, बट ये जागरूकता और सेफ्टी का जो एनवायरनमेंट है उसको लोगों को कंफर्ट देना, या उस लोगों की उस दायरे में दिखाना कि नाइट लाइफ दिल्ली में एक्टिव है और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंसर्न नहीं है, वो कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। आई थिंक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट लोगों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि बाहर जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ट्रांसपोर्टेशन रात को मिलेगा नहीं मिलेगा। बट अगर ये फैसिलिटीज दी जाती हैं, मुझे लगता है कि ये फैसिलिटीज मिलने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस ओवरनाइट तो नहीं आएगा, देखिए, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली हम इस पे काम करेंगे, अगर सिक्योरिटी या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को दिखेगा कि नहीं कोई इशू नहीं है, तो आई एम श्योर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अमित, आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगा क्योंकि जाहिर तौर पर आपने पूरे देश में ट्रैवल किया होगा, भले ही अपने काम की वजह से हो या पर्सनल ट्रैवल हो, आपने देखा होगा लोगों को। क्या आपको लगता है कि यही फ्यूचर है अब, 24 घंटा काम एज एन इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी की वो जब चाहें जिस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहें कर सकें, और कस्टमर को भी ये फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा मिले कि जब चाहे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सके और चीज़ों का इस्तेमाल कर सके? क्या इंडिया को नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ देने के लिए यही मॉडल सही दिखाई देता है? देखिए, मुझे लगता है कि हम एक इंटरनेशनल सिटी में और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कभी भी बंद नहीं होता है, लोग हमेशा आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रैवल कभी भी बंद नहीं होता है। आप चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट देखिए, इंटरनेशनल फ्लाइट देखिए, वो दायरा कभी भी बंद नहीं है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में
जब इंडस्ट्री खुली हुई है, जब एयरलाइंस खुला हुआ है, आपको ट्रैवल टाइम कोई मैंडेट नहीं है, आप ग्लोबली कनेक्टेड है दुनिया भर से। और चाहे वो आप बीपीओ सेंटर देख लीजिए, चाहे आप सर्विस सेंटर देख लीजिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक्स, अमेज़न, ये सब चीजें 24 घंटे के दायरे में है। तो मुझे नहीं लगता है टाइम बाउंड इसको करके हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आई थिंक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सिटीज 24 घंटे ऑपरेट करती हैं, उनके अपने रिस्ट्रिक्शन है। मुझे लगता है ये एक बहुत बहुत अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। चलिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि 24 घंटे जहां पर एयरपोर्ट चल रहे हैं, जहां बड़े बड़े शहर चल रहे हैं, दिल्ली भी जो है एक नेशनल कैपिटल है, जाहिर तौर पर इंटरनेशनल सिटी है, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अशोक जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, और वो ये कि अभी जो ऑर्डर आया है वो आया है 300 कुछ दुकानों के लिए, कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, जिनको ये कहा गया है कि आप 24 घंटा काम कर सकते हैं। क्या आपके हिसाब से ये जो ऑर्डर है ये सभी पर लागू होना चाहिए? तभी शायद जो इसके पीछे का विचार है या इसके पीछे की धारणा है कि ये आइडिया होना चाहिए दिल्ली में कारोबार करने का, वो पूरी तरह से सामने आ पाए? एक्चुअली सरकार ने दिखाने की कोशिश की है कि हमने इतने लोगों को ऑर्डर कर दिए हैं, अगर आप भी इस ऑर्डर में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हमसे परमिशन लीजिए, हम आपके बारे में सोचेंगे और आपको अलाउ करेंगे। अगर वो एक दिन में सारा कर देंगे तो ना तो सरकार के पास इतने साधन संसाधन है इमीडिएट सारा काम कर सकें, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे इसी तरफ तो निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे। कारण देखिए, जिस समय हम लोग सुबह के 7-8 बजे होते हैं, उस समय अमेरिका में रात के 7-8 बजे होते हैं। तो जब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोगों के काम चल रहे हैं और हम इंटरनेशनल बनना चाहते हैं, तो कोई समय का रिस्ट्रिक्शन तो बचता ही नहीं है अपने आपस में। तो जब 24 अभी एक वक्ता ने कहा ना, 24 घंटे ट्रेनें चल रही हैं, 24 घंटे फ्लाइट चल रही हैं, तो 24 घंटे अगर उद्योग चलेंगे 24 घंटे पे, और बहुत सारे उद्योग चलते भी हैं, काफी उद्योग 24 घंटे चलते भी हैं, लेकिन इसमें एमएसएमई को काफी फायदा होने वाला, मेरा ये मानना है। इसमें कोई शक नहीं, ये अच्छा निर्णय किया गया है। चलिए, तो अच्छी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि यह निर्णय काफ़ी अच्छा है। मेरे सभी मेहमानों का मानना है कि ये फ़ायदा न सिर्फ इंडस्ट्री को, एमएसएमई को, बल्कि कस्टमर को भी मिलेगा। और सुरक्षा की बात यहाँ पर पूर्व डीसीपी साहब ने कही भी कि दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार कोशिश करती आ रही है और आने वाले समय में भी जो सरकार का फैसला है उसको लागू करने के लिए वो कदम उठाती रहेंगी। ज़रूरत पड़ने पर नई भर्तियाँ भी होंगी। तो ऑल इन ऑल ये फैसला अच्छा दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में शायद और भी इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं आगे आएँ और एप्लीकेशन दें और 24 घंटा कारोबार करना चाहें, उसका फ़ायदा उन्हें और कस्टमर को ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, स्वदेश विशेष को भी मैं यहीं समेटूंगा। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।